भी नहीं, लेकिन केवल मैं था। इसलिए जो भी यह स्वरूप है इस सृष्टि का, वो सब मेरा ही स्वरूप है। तो ये चतुश्लोकी भागवत नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश किया, उसमें पहला श्लोक है, ध्यान दीजिए, बड़ी सुंदर बात है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽसम्यहम्। अहमेवा समेवाग्रे, नारायण कहते हैं सुनो ब्रह्मा, जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तो केवल मैं था, और जो कुछ भी सृष्टि में है वही मेरा यथार्थ स्वरूप है। और जब यह सृष्टि नहीं होगी तो केवल मैं रहूंगा। जब कुछ नहीं था तो मैं था, और जब सब कुछ है तब भी मैं हूं, और जब कुछ नहीं होगा तो केवल मैं रहूंगा। अर्थात जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तो परब्रह्म था। भगवान इस सृष्टि का आदि मैं हूं, और मेरा कोई अंत नहीं है, इसलिए मेरा एक नाम अनादि, अनादि निधनो विष्णु। और भगवान आदि, आदि माने प्रारंभ, और अनादि जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए ब्रह्मा सुनो, अहमेवा समेवाग्रे, जब कुछ नहीं था तो मैं था, और जब सब कुछ है तब भी मैं इसके मध्य में हूं, और जब ये कुछ नहीं होगा सो वशिष्येत सो असम्यहम्, जब सृष्टि कुछ नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा, जो बचेगा केवल मैं। पहले श्लोक का अर्थ। दूसरे श्लोक, ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो तथा तमः। ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत, दूसरे श्लोक में माया के विषय में बताया। यत् प्रतीयेत, कि कुछ सत्य है वो दिखाई नहीं देता, जो असत्य है वही दिखाई देता है। अर्थात सत्य को छिपावे, असत्य को दिखावे। ये संसार है नहीं, लेकिन दिखता है। परमात्मा है लेकिन दिखता नहीं। समझ रहे हैं? थोड़ा ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है। आपके मन के पर्दे में ये संसार की एक रचना है। जैसे परमात्मा है लेकिन दिखता नहीं, ये संसार है, और संसार में परमात्मा है, सृष्टि में परमात्मा है, क्योंकि इसका प्रमाण पहले श्लोक में ही है, अहमेवा समेवाग्रे, जब कुछ नहीं था तो मैं हूं, जब सब कुछ होगा तब भी मैं मध्य में हूँगा, और जब कुछ नहीं होगा तब भी मैं रहूँगा। और ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, जो कुछ भी यहाँ पर असत्यता दिखाई दे रही, अर्थात जो कुछ भी यह संसार दिखाई दे रहा वास्तव में है नहीं, लेकिन दिखाई देता है। मैं परमात्मा हूं लेकिन हूं दिखाई नहीं देता। जैसे ये देह है, शरीर है, इस शरीर में सब कुछ है, अंदर पार्ट, लेकिन इसमें आत्मा है। शरीर के प्रत्येक अंग हम देख सकते हैं लेकिन आत्मा नहीं देख सकते, लेकिन आत्मा है ना, ये चेतना है ना जो इस शरीर को चला रही। अगर चेतना निकल गई तो समाप्त, देह शून्य।
देह शून्य। इसलिए ऋते अर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो तथा तम। जैसे सिनेमा चल रहा है, सिनेमा चल रहा, उस सिनेमा में एक पर्दा है, ध्यान दीजिए, उस पर्दे में प्रोजेक्टर है ना, वो प्रोजेक्टर चल रहा, उस प्रोजेक्टर से प्रकाश जा रहा और फिल्म चल रही, वहां कार दौड़ रही, बारिश हो रही, आग लग रही, हाँ लेकिन आग लग रही देख रहे हैं, क्या हम जल गए? नहीं। वर्षा हो रही, क्या हम भीग गए? नहीं। क्या है? माया है। अब ये माया कैसी? वो प्रोजेक्टर जो चल रहा, प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर माया है। और उस प्रोजेक्टर में जो प्रकाश आर पार पर्दे के हो रहा, वही प्रकाश परब्रह्म है। ये माया का के विषय में बताया। तीसरे श्लोक में बताया, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महान्ति भूतेषु भूतेषु चावचेष्वनु, कि हे ब्रह्मा, मैं सब में हूं और सब मुझ में है। प्रविष्टान्य प्रविष्टान्य, हम लोग कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के अंश। इसलिए परमात्मा सब में है और सब परमात्मा में है। जैसे एक नेकलेस बनता है, नेकलेस ये कैसे बना? सोने से। नेकलेस से सोना नहीं बना, सोने से नेकलेस बना। ठीक है, सोने की एक है ईंट ली, अब उस ईंट को आपने स्वर्णकार के पास दिया, उससे अनेक प्रकार के आभूषण बनवा लिए। तो पहले क्या था? गोल्ड। अब आपने उसका नेकलेस बना दिया, मुद्रिका बना ली और कान के बना लिए, नथ बना ली, तो बनने के बाद भी क्या बना? गोल्ड। गोल्ड ही तो है, सुना ही तो कहोगे उसे। अच्छा, इन सब को इकट्ठे कर लो, कान के भी, नथ भी, कंगन भी, नेकलेस भी, एक ओखली लो, उसमें कूट दो, तो क्या बना? क्या बना? गोल्ड, सोना ही बना। पहले क्या था? सोना। बनने के बाद क्या बना? सोना। बिगड़ने के बाद क्या बना? सोना। ऐसे ही भगवान कहते हैं, मैं सब में हूं, सब मुझ में है, और जो अंत में बसता है, बनने के बाद भी मैं हूं, बनने से पहले भी मैं हूं, बिगड़ने के बाद भी मैं ही। प्रविष्टान्य प्रविष्टान्य तथा तेषु न तेषु। चौथे श्लोक में, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक, सर्वत्र और सर्वदा। तत्वदर्शियों को जानने के लिए यहां पर आता है अन्वय और व्यतिरेक, कार्य और कारण। थोड़ा ध्यान दे। कारण माने जिससे हुआ, ठीक है। कार्य माने हुआ है। मतलब शरीर है। शरीर क्या है? शरीर क्या है? शरीर है कार्य। शरीर हुआ है, किससे हुआ है? कॉज। व्हाट इज कॉज? इफेक्ट क्या है? शरीर। कार्य। अब कारण क्या है? पंच महाभूत।
पंच महाभूतों से ही तो शरीर बना। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच, ये 5 तत्वों से ही तो ये शरीर बना। पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्या ये पंच महाभूत अपने आप आ गए? पंच महाभूत अपने आप नहीं आए, माता पिता के शुक्र रज के संयोजन से ये शरीर मिला। तो माता पिता भी कारण हैं और ये पंच महाभूत भी कारण हैं। पंच महाभूत उपादान कारण है, माता पिता निमित्त कारण है। ध्यान देना, 2 कारण हैं। पंच महाभूत ये 5 तत्व भी ये उपादान कारण, मूल कारण है। माता पिता निमित्त कारण। जैसे घड़ा बना, काहे से बना? कार्य क्या है? इफेक्ट क्या है? घड़ा बना है, लेकिन काहे से बना? मिट्टी से। तो मिट्टी से अपने आप बन गया क्या? किसने बनाया? कुम्हार ने। तो कुम्हार कौन है? कुम्हार भी कारण है और मिट्टी भी कारण है। मिट्टी कौन है? ये उपादान कारण है। मिट्टी ना होती तो कुम्हार बना पाता नहीं। मिट्टी है तो कुम्हार ने बना। और अब उस घड़े को फोड़ दो तो कहां जाके मिलेगा? मिट्टी में। इसलिए यहां पर मिट्टी मृदा उपादान कारण है, कुम्हार निमित्त कारण है। वैसे ही ये शरीर हुआ है, शरीर का उपादान कारण पंच महाभूत है, माता पिता निमित्त कारण है। उसी प्रकार से ये सृष्टि है। यहां पर एक बड़ी समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान देना। यहां पर समझने वाली बात है कि ये सृष्टि है। सृष्टि है, कार्य है ना, इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य। सृष्टि है, कार्य है, लेकिन इसका कारण कौन है? अब यहां पर बात आती है। अभी तो आपने सुना घड़े का कारण, हमारे इस देह का कारण, लेकिन इस सृष्टि का कारण। सृष्टि है, ये कार्य है, लेकिन इसका कारण कौन है? इसका कारण स्वयं नारायण है। यहां पर उपादान कारण भी नारायण है और निमित्त कारण भी नारायण है। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। अब स्वर्णकार से सोना नहीं है, स्वर्णकार से सोना नहीं है, सोने से स्वर्णकार है। लेकिन यहां पर जगदीश से ही जगत है और जगत ही जगदीश है। अगर जगत स्वर्णकार नहीं होगा तो सोना तब भी होगा। उसी प्रकार से जगत नहीं होगा तो जगदीश तब भी होगा। ये शरीर नहीं होगा तो आत्मा तब भी होगी। समझ रहे? परमात्मा है लेकिन दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से ये सृष्टि बनने वाले भी नारायण हैं और बनाने वाले भी नारायण। ये क्योंकि इस बात को सिद्ध करता है पहला श्लोक, अहमेवा समेवाग्रे। जब कुछ नहीं था तो मैं था, तो वही पर ब्रह्म का ही एक यह स्वरूप है। यह सृष्टि, ये संपूर्ण सृष्टि उसी का स्वरूप है, उसी नारायण का स्वरूप है। ये जड़ चेतन मृदा सब कुछ उसी परमात्मा, वही पर ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। और वही आंशिक रूप से हम सब में विद्यमान है और हम सब में आत्मीय रूप से व्यष्टि चेतना के रूप में विराजमान है। इस बात को जो समझ गया तो उसने पूरी भागवत पढ़ ली, पूरी भागवत।
तो ये 4 श्लोक हैं, कौन से? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽवसम्यहम् ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो तथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचीष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। और तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, क्योंकि बनने वाले स्वयं नारायण। तब सुखदेव कहते हैं यहाँ पर राजन, वह भगवान, वह परमात्मा, वह परब्रह्म का जो साकार स्वरूप है वो ये सृष्टि का दर्शन है। वह परब्रह्म तो निराकार है, उसका जो साकारात्म दर्शन है वो ये सृष्टि। और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पराभक्ति की आवश्यकता होती है कि व्याधश्याचरणं ध्रुवश्च च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते पौरुषं कुब्जायाः किमुतत्र रूपमधिगम्तिं सुतत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्तिप्रियो माधव। सुखदेव कहते हैं राजन, ध्रुव जी की उम्र क्या थी? 5 वर्ष में भगवान ध्रुव जी को मिल गए। कुब्जा का उद्धार भगवान ने कर दिया। ये विदुर एक दासी पुत्र थे, इनके यहाँ भगवान ने केले के छिलके खाए। परीक्षित ने पूछा, केले के छिलके? भगवान के लिए कोई कमी है क्या भोग की? हम क्या दे सकते हैं भगवान को? हाँ, देखो, हम भगवान को कुछ दे सकते हैं जो सबको दे रहा, जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा, वो उसका एक साकार रूप का दर्शन है। ये हवा, वायु, जल, अग्नि, वृक्ष, मृदा, जीव, जंतु, वनस्पति, ये सब कुछ उसी का एक स्वरूप है। उसी परमात्मा, उसी नारायण का एक स्वरूप है। उसे हम क्या दे सकते हैं? वो तो केवल भाव देखता है कि आप में भाव क्या है। विदुर जी महाराज ये हस्तिनापुर के महामंत्री हैं।